तो पिछले वीडियो में हम प्रतिशत की कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन को देखे। फ्रैक्शन के मेथड से किस प्रकार से प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, भिन्न को किस प्रकार से प्रतिशत में लिखा जाता है, ये सारी चीजों को हमने सीखा था। और साथ ही साथ ये भी सीखा था कि प्रतिशत वैल्यू को किस प्रकार से हमें फ्रैक्शन में बदलना है, अर्थात भिन्न में लिखना है। तो आइए पिछले ही कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और भी चीज सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक भिन्न जैसे कि 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखा था। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या किया था कि 100 से इसे गुना किया था। तो 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 100/5, अर्थात इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई पूछ दे 3/5 का प्रतिशत वैल्यू लिखिए, तो हम जानते हैं 1/5। देखिए आधार को उठाइएगा तो आधार कितना है 5 है, और इसके अंश में ना कुछ है तो 1 से मल्टीपल है। 1/5 दशमलव मत समझिएगा इसे, ठीक है। 1/5 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 20 होता है, और इसके अंश में अगर 3 से गुना है तो वो 20 जो हमें प्रतिशत वैल्यू है उसे 3 से गुना कर देंगे, अर्थात इसे हम कितना लिख सकते हैं 20 या 60%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक और फ्रैक्शन को लेते हैं 1/8 को। 1/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो हम कहेंगे 12.1/2%। 12.1/2%। इसी प्रकार से अगर पूछ दे कि 3/8 को प्रतिशत में लिखिए, तो क्या करेंगे, इसे 100 से गुना करेंगे 300 होगा, और 300 में क्या 8 से भाग देंगे, नहीं, हम यहाँ पे इसको उठाएंगे। देखिए 1/8 का कितना वैल्यू है 12.1/2। ठीक है। तो अगर इसके अंश में 3 से गुना है तो इसको 12.1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2 तो लिखते हैं ना। अब इसमें कितना से गुना करना है 3 से गुना करना है, तो 3 से जैसे गुना करते हैं तो 12 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, प्लस 3/2। क्या ये भिन्न का सही रूप है? ये अगर भिन्न का सही रूप नहीं है तो इसे भिन्न के सही रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 1.1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पूर्णांक में जैसे लिखे तो इसको भी तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ 36 है और ये 1 कितना हो गया 37, तो 37.1/2% इसका वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे कुछ और भी फ्रैक्शन को सीखते हैं। जैसे कि अगर पूछ दे 5/8 का प्रतिशत वैल्यू लिखिए, 5/8 का कितना कौन सा वैल्यू प्रतिशत वैल्यू लिखना है, तो देखिए 1/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, तो 12.1 यहाँ हम पहले सोचेंगे कि 1/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 12.1/2% होता है। तो इसमें अंश में अगर 5 से गुना है तो इसके प्रतिशत यानी पूर्णांक में और अंश में 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12×5 60 ये हो गया, और यहाँ 5/ कितना हो गया 2। अब ये भिन्न का सही रूप नहीं है, इसे भिन्न के सही रूप में लिखेंगे। 5/2 भिन्न का सही रूप में नहीं लिखा गया है, तो भिन्न के अगर सही रूप में लिखेंगे तो इसे किस में लिखेंगे पूर्णांक में लिखेंगे। तो 5/2 को पूर्णांक में अगर हम लिखते हैं तो कितना हो जाता है 2.1/2। अब देखिए ये पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक हो गया, तो 60 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 62। तो 62.1/2 इसका प्रतिशत वैल्यू हो जाएगा किसका, तो 5/8 का। ठीक है। अब देखिए, तो इसी प्रकार से सारे भिन्न का प्रतिशत वैल्यू हम लिख पाएंगे। जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगर कुछ पूछ दे, अब देखिए इसी प्रकार से अगर देखेंगे, अगर कहेंगे कि 20% को फ्रैक्शन में लिखिए, अर्थात भिन्न में लिखिए। 20% को अब क्या करते हैं, प्रतिशत को अगर भिन्न में लिखने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20/100 हो जाएगा। अब इसे काटिएगा, 20×20 और 20×5 100, अर्थात कितना हो गया 1/5 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अगर पूछ दे 60%, तो 60% यहाँ देखिए कि 20% का सही भिन्न कितना है 1/5 है, तो 60% का कितना होगा, तो 20 से कितना मल्टीपल है 3 मल्टीपल है, तो इसके अंश में कितना हो जाएगा 3, अर्थात 3/ कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। इसका भिन्न रूप कितना हो गया 3/5। अगर यही पूछ दे आपको 30% का वैल्यू कितना है, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है, भिन्न कितना होगा, तो हम पहले सोचेंगे कि 30 10 का मल्टीपल है, और 10 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है। 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है।
तो देखिए ये 3 से गुना है ना, 3 से गुना है, 10 में अगर 3 से गुना करते 30 पुरता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अंश में हम 3 से गुना कर देंगे तो अंश कितना है, 1 है। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और हर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो अर्थात 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होगा। ये हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आगे पूछे जाएंगे इन प्रश्नों का हम भाग दे करके ज्ञात नहीं करना है, उसमें हमें टाइम व्यतीत होगा, ठीक है। और हमें कंपटीशन में टाइम को ही तो मैनेज करना है, कम समय में हमें बहुत सारे प्रश्नों का सही उत्तर लाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रतिशत को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और भी हम लोग भिन्न को देखते हैं। देखिए जैसे अगर हमें कोई पूछ दे कि 7/15 का प्रतिशत वैल्यू लिखिए, 7/15 का प्रतिशत वैल्यू लिखिए, ये क्या है, भिन्न के रूप में है। हम जानते हैं कि 1/15 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 6.2/3 हमने सीखा था, ठीक है। कैसे सीखा था, तो क्या करते हैं हम लोग, प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ देखिए तो 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, 20 शतक कितना हो गया, सॉरी यहाँ देखिए काटिएगा, ये जो है ना, देखिए ये कितना, किसका वैल्यू है, 1/15 का ये मान है। 1/15 का मान कितना है, ये है। जब 1/15 का मान ये है तो हमें निकालना किसका है, 7/15 का। तो इसके पूर्णांक में हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो 7 छके कितना हो गया, 42 हो गया। और इसके अंश में भी 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना कितना हो गया, 14, और बट्टा में 3 है तो 3। लेकिन क्या ये भिन्न का सही रूप है, अगर ये भिन्न का सही रूप नहीं है तो भिन्न के सही रूप में लिखेंगे। अब 14 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, इसे पूर्णांक में लिखने की कोशिश करेंगे तो कितना होगा, तो 4 × 12, 2 = 14/3। अब देखिए ये भी पूर्णांक है और यहाँ पहले से पूर्णांक 42 था, 42 4 कितना हो गया आपको, 46। तो अर्थात 46.2/3 ये किसका वैल्यू है, तो आपको 7/15 का प्रतिशत वैल्यू है। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने पढ़ा था कि 100% को भिन्न में लिखने के लिए, 100% को अगर भिन्न में लिखते हैं तो 100% का वैल्यू कितना होता है, भिन्न में 1 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। 100% का भिन्न में वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम पूछ दे आपको कि 106% का भिन्न में लिखे, 106% को भिन्न में लिखे। अब देखिए 106% को हमें भिन्न में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, 100% प्लस 6% कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जब क्योंकि 100% प्लस 6 = 106%। अब देखिए 100% का वैल्यू हमें मालूम है कितना जी, यहाँ पे 1, तो इसका प्रति भिन्न मान कितना है, 1 है, और प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए 6% का वैल्यू कितना होता है, तो 6% का वैल्यू निकालने के लिए हम 6 बट्टा कितना करेंगे, 100 करेंगे। इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 50 दूना 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/50, अर्थात इसको कितना लिख सकते हैं, 53/50। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 53/50, ठीक है दोस्तों। अगर यही पूछते 106.2/3 का प्रतिशत वैल्यू लिखिए, 106.2/3 का प्रतिशत वैल्यू लिखिए, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, जरा सोचिए। यहाँ पे इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 100% प्लस 6.2/3% ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 100% प्लस 6.2/3% बराबर 106.2/3% हो जाएगा। अब देखिए 100% का भिन्न मान कितना है, 1 है, क्योंकि 100% को भिन्न में कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 6.2/3% को हम लोग भिन्न में क्या लिखते हैं, 6.2/3 को हम भिन्न में क्या लिखते हैं, तो 1/15, 1 कितना लिखते हैं, 15। अगर नहीं होता आप तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। ये देखिए 6 18 2 20, 20 हो गया 20। अब यहाँ प्रतिशत का वैल्यू कितना, 100, तो 20 और 100 को काटिएगा तो 20 × 5 = 100, 5 × 15, अर्थात 1/15। अब ये हो गया। अब इसको ऐड कीजिएगा, यहाँ पे ना कुछ है तो 1 है, वैसे आप भिन्न का जोड़ घटाव जानते होंगे, डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो 15 × 1 = 16 कितना हो गया, 15, अर्थात 106
पूर्णांक 2/3 का वैल्यू कितना हो गया आपको 16/15। यही चीज हमें प्रतिशत में फ्रैक्शन के माध्यम से सीखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे और भी कुछ वैल्यू, जैसे कि अगर पूछ दे आपको 437 पूर्णांक चलिए हम लोग देखते हैं 437 पूर्णांक 1/2, ठीक है, 1/2 प्रतिशत को हमें भिन्न में लिखना है। 437 पूर्णांक 1/2 को हमें भिन्न में लिखना है। तो इसको भिन्न में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 437 प्रतिशत, सॉरी 400 प्लस 400 प्रतिशत प्लस 37 पूर्णांक 1/2। इसे हमें बार बार लिखना नहीं है बच्चों की तरह, हमें ये मन ही मन सोचना है कि ये 400 में कितना ऐड है, तो 37 पूर्णांक 1/2 है। 400 का वैल्यू प्रतिशत वैल्यू कितना 4, क्योंकि 100 का प्रतिशत वैल्यू यानी भिन्न में मान कितना होता है 1। 100% का भिन्न में मान अगर 1 होता है तो 400 का कितना होगा 4 होगा। और 37 पूर्णांक 1/2, अब देखिए यहाँ पे इसको उठाएंगे, ठीक है, 1/2 यानी कि हर में क्या है 2 है। तो अब यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, तो हम देखेंगे कि 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.1/2 प्रतिशत में। आपको कुछ महत्वपूर्ण जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू हम लिखा दिए हैं पिछले वीडियो में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए 1/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 12.1/2। जैसे कि आप करिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 1 में तो 100 हो जाएगा, बट्टे 8 है, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, तो 12 दूना 24 है, 25/2, ठीक है। अब 1/8 का ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना से मल्टीपल है, अगर देखिए यहाँ पे अगर 3 से गुना करते हैं तो 12 कितना हो जाता है 36, 12 कितना होता है 36, 12 36। इसके भी अंश में 3 से गुना करेंगे तो 3/2, तो क्या ये भिन्न का सही रूप है, नहीं है, अर्थात 37 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा भिन्न के सही रूप में लिखने पे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया कि इसके अंश में 3 से गुना कर दिया। अब ये किसका वैल्यू है 3/8 का वैल्यू है, 3/8 का वैल्यू कितना है 37 पूर्णांक 1/2, 37 पूर्णांक 1/2। तो यही ने इसी का वैल्यू हमको लिखना है ना, तो 3/8 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो 8 के 24 3 कितना 27, 27/8 ये भिन्न हो गया। ये हम क्यों सीखते हैं, तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न को बनाते हैं और उन प्रश्न के माध्यम से हम इनके व्यवहार को समझते हैं, इनके तरीका को सीखते हैं कि ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए, चलिए हम लोग प्रश्न के माध्यम से ही कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो प्रश्न क्या है, एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी वैल्यू का प्रतिशत वैल्यू कहेगा, अगर मान लीजिए 20% पूछता है, किसी संख्या का 20% कितना होगा 20%। अब 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, भिन्न में मान कितना होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो कहते हैं प्रश्न यहाँ पे है किसी संख्या का 20% कितना होगा, किसी संख्या का 20%। ये हर में जो होता है ये मूल संख्या को दर्शाता है, हर में जो होता है मूल संख्या को दर्शाता है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, मूल संख्या को दर्शाता है, ठीक है। हर किसको दर्शाता है, मूल संख्या को दर्शाता है। और अंश जो है वो प्रतिशत वैल्यू को दर्शाता है, प्रतिशत वैल्यू को दर्शाता है, प्रतिशत मान को दर्शाता है, ठीक है, प्रतिशत मान को दर्शाता है, समझिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे अगर कह दे कि ये 5 का 20% मान कितना है 1 है, 5 का 20% मान कितना है 1 है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और बनाते हैं। देखिए अगर एक प्रश्न है कि किसी संख्या में उसी संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है, प्रश्न लिख दे रहे हैं, प्रश्न है किसी संख्या में उसी का 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, 4956 है,
तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न के माध्यम से हम प्रतिशत के व्यवहार को समझते हैं। हम लोग फ्रैक्शन जो सीखे हैं उसके व्यवहार को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट जोड़ने पर 16 सही 2.3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है। ठीक है, तो देखिए हमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जब करते हैं तो 16 सही 2/3% है। इसका प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन मान कितना होगा। ठीक है, इसका प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, तो कितना होगा, तो 1/6 हो जाएगा। 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए क्या कहता है, किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3 जोड़ने पर। अब देखिए ये जो है ना, ये मूल वैल्यू है, इसी में इसी का इतना, यानी कि ये 6 का 16 सही 2/3% का मान कितना है, 1 है। 6 का 16 सही 2/3% का मान कितना है, 1 है। तो इतना जोड़ने पर संख्या कहता है, किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट जोड़ने पर, कि ये संख्या है, इसी का इतना जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। 7/6 हो जाएगा। अब कहता है प्राप्त संख्या 4956 है। तो ये 7 यूनिट जो है, ये 7 यूनिट आपको किसको दर्शाता है, 4956 को दर्शाता है। तो अर्थात हम 1 यूनिट का वैल्यू कितना कर सकते हैं, तो 4956 बटा कितना, 7, 7 7 49 और 0 और 56 में 7 8 56, अर्थात 1 यूनिट का कितना हो गया, मान 708। अब 6 यूनिट का निकालना है, क्योंकि मूल जो कहता है क्या चीज, मूल संख्या में पूछ रहा है जी। तो हर जो होता है मूल संख्या को दर्शाता है। तो 6 गुना कितना कर देंगे हम लोग, 708 कर देंगे। तो 8 7 कितना हो गया, 56 और 7 6 42, अर्थात कितना हो गया, 4256 हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम आगे प्रश्न को फिर से दूसरे प्रश्न को इस प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी संख्या में उसी का, चलिए आगे प्रश्न है, किसी संख्या में उसी का 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए हमने बताया आपको, फिर से समझिएगा, एक छोटे से एग्जांपल में हमने बताया कि किसी संख्या का 20% का मान कितना होगा, किसी संख्या का 20% का मान। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 20% का वैल्यू 1/5 लिखे थे। इसे हमने मूल मान बताया था, मूल वैल्यू, मूल संख्या बताए थे, और इसको प्रतिशत वैल्यू बताए थे। तो 5 जो है, 5 जो कोई संख्या है उसका 20% का मान कितना है, 1 है। 5 के 20% का मान कितना है, 1 है। तो इसी प्रकार से देखिए कि कहता है किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट, तो देखिए यहाँ पे 6.2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.2/3 का वैल्यू अभी अभी हमने याद किया था, 1 कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे कहता है कि किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट, तो इसका इतना परसेंट कितना हो गया, 1 है ना। तो इसमें से अगर 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 14/15। और कहता है कि ये जो 14/15 हो गया, ठीक है, घटाने पर प्राप्त कितना होता है, 5670, अर्थात घटाने पे तो ये संख्या प्राप्त हुआ है ना, और इसका मान कितना है, 5670 है। तो 1 यानी 14 यूनिट का मान इतना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, 14 से भाग दीजिए, इसको 14 से भाग दीजिएगा तो 14 कितना हो जाएगा, 14 का 14, 14 9 14 14 56, 14 चौके 56 और 14 5 70। अब देखिए 1 यूनिट का मान निकल गया, तो हमें कितना यूनिट का मान मालूम करना है, 15 यूनिट का। तो 15 गुना कितना कर देंगे, 405। तो इसका मान कितना, 15 5 75 और 15 चौके 60, अर्थात कितना होगा, 6075। ठीक है।